फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में पकड़े गए एक युवक से निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर उनकी हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। संतों की हत्या की साजिश रचने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ करी। प्रयागराज की रहने वाली महिला संत त्रिकाल भवंता के आश्रम में शनिवार को विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा नाम का एक युवक पहुंचा था। उसने त्रिकाल भवंता को जानकारी दी कि 1 जनवरी को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के सम्मान में होने वाले समारोह में भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वह खाने में जहर डाल के स्वामी कैलाशानंद समेत सभी संतों को मारने की साजिश रच चुका है। वहीं इस जानकारी होने के बाद महिला संत त्रिकाल भवंता ने युवक को नैनी पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में क्या कुछ उनका कहना, आइए सुनाते हैं। देखिए, 3 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति फ़ोन करता है जो अपना नाम बताता है विक्रम कुमार। वो यहाँ आने का आग्रह किया कि बहुत बड़ा हमको काम है, आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ, लोकेशन मांगा, मैंने दे दिया। वो कल सवेरे यहाँ पहुँचा है और मैंने पूछा क्या तेरा बड़ा काम है, तो बोला नहा धो लेता हूँ। नहा के उसने चाय पिया। फिर उससे मैंने पूछने लगे तो वो बोला कि 1 तारीख के कैलाशानंद जी महाराज जी के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें महात्माओं का एकजुट होंगे और उसमें हम जहर दे करके सबको ख़त्म कर देंगे, हमारी इसमें आप मदद करिए। 20 करोड़ की मांग कर रहा था। मुझे संदिग्ध लगा। अब मैंने पुलिस को बुला करके उसको हवाले कर दिया। उसने कागज़ में भी लिख पढ़ करके दिया था, वो कागज़ फेंक दिया। उसकी ढुड़ाई कर रहे हैं और मुझे उससे जान माल का खतरा है। इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले और पूरी जांच होनी चाहिए कि किस ग्रोह से जुड़ा हुआ है। तो पूरे आश्रम के बारे में मालूम अब मैंने केवल एक लोकेशन भेजा था, उसने फ़ोन भी नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा है मेरे पास। घटना कारित करना चाहता था, उसके बारे में जानकारी थी? उसके बारे में, उनके गाड़ी के बारे में, उनके आश्रम के बारे में, उनके बारे में, कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कौन सा कमरा, नीचे ऊपर, सारी चीज़ें उसने पेपर में उसने लिख करके बताए थे। मैंने पुलिस को तुरंत फ़ोन करके बुलाया, पुलिस ले गई और पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या खतरा है आपको? इस तरह का वारदात तो करने के लिए आया था, क्या पता उनको मारने आया था कि मुझे मारने आया था कि क्या करने आया था। ये तो पुलिस की जांच में सारी चीज़ें निकल कर आएगी और पुलिस को जांच करना चाहिए और इसको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और किसी न किसी से वो क्या है। मैं आद्या जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर अखाड़ा परिप्रमुख। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद समेत संतों की जहर देकर मारने की साजिश रचने वाले आरोपी युवक को अदालत ने जुडिशली कस्टडी में जेल भेज दिया है। अब प्रयागराज पुलिस कोर्ट से युवक की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगेगी। पुलिस युवक को लेकर बागपत और हरिद्वार भी जाएगी। डीसीपी यमुनानगर सौरभ दीक्षित के मुताबिक आरोपी युवक विक्रम सिंह ने अपने आधार कार्ड में भी बदलाव कराया है। आधार कार्ड में बदलाव के लिए सत्यापन करने वाले अधिकारी से भी पूछताछ करेगी। उनके मुताबिक लोकेशन के आधार पर इस बात की जानकारी मिली है कि 29 नवंबर को युवक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद के हरिद्वार आश्रम गया था। वहां पर युवक 3 दिन रुका था। डीसीपी यमुनानगर सौरभ दीक्षित के मुताबिक पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज व अन्य अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस उच्च अधिकारी भी स्वामी कैलाशानंद से भी लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में जो कार्रवाई कर रही है उसे स्वामी कैलाशानंद को अवगत भी कराया जा रहा है। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने, ठगी और फर्जीवाड़े की धाराओं में केस दर्ज कर साध्वी त्रिकाल भवंता की तहरीर पर नैनी थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नैनी पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी बागपत निवासी विक्रम सिंह उर्फ योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने विक्रम योगेंद्र नाम के 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। शनिवार को आरोपी युवक विक्रम परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता आश्रम पहुंचा था। बातचीत के दौरान उसने आचार्य महामंडलेश्वर को 1 जनवरी को हरिद्वार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। उसने कहा था कि कार्यक्रम में सभी अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। उसने दावा किया था इस कार्यक्रम में प्रसाद में जहर मिलाने के बाद वे साजिश रच के सबको जान से मार देगा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डीएसपी यमुनानगर सौरभ दीक्षित का, आइए सुनाते हैं। आदमी है त्रिकाल भवंता, इन्होंने थाना नैनी पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति जो कि अपना नाम विक्रम उर्फ योगेंद्र बता रहा है और जनपद बागपत का रहने वाला है, ये इनके आश्रम पे आया हुआ है। इन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3-4 दिन से ही विक्रम ने
इनसे संपर्क किया था और उनके व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके इनसे बातचीत करने लगा था। त्रिकाल भवंता जी के ही दिए गए लोकेशन पर वो पहुंचा था और वहां पहुंचने के बाद से आचार्य श्री कैलाशानंद जी को लेकर के कुछ उटपटांग बातें भी वो कर रहा था, जिसके बारे में विस्तार से त्रिकाल भवंता जी ने पुलिस को बताया। इस संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में एक लिखित तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी विक्रम है उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर के न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा है। ये जो FIR है हमें साध्वी त्रिकाल भवंता जी के द्वारा मिली है, उसी पे FIR पंजीकृत की है। IPC की धाराएं 420, 467, 68 और 471 के अंतर्गत की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये हरिद्वार में किस तरह की साजिश खुलासा हुआ, कुछ जानकारी हुई है अभी तक? देखिए, जो FIR है उसमें इन्होंने बताया है कि आचार्य श्री कैलाशानंद जी को लेकर के जो आगामी 1 जनवरी है उस दिन पे ये कुछ प्लानिंग कर रहा था ये लड़का। पूर्व में भी ये आश्रम में इसका जाना पाया जा रहा है। इसके जो लोकेशन की डिटेल्स थी वहाँ पे भी जो आचार्य जी हैं उनके मठ के लोगों द्वारा भी बताया गया कि ये वहाँ पे पहुँचा हुआ था नवंबर माह में, और प्रथम दृष्टया जो आरोप थे वो सही लग रहे थे। फिलहाल इसे पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है और हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मूव कर रहे हैं, जिससे कि और गहराई से सभी बिंदुओं पे जांच की जा सके। ये आरोप लगाया जा रहा है कि 20 लाख रुपए नौकरी के नाम पर लिए थे। त्रिकाल भवंता जी ने अपने वक्तव्य में ये कहा है, उस पर सघनता से जांच की जा रही है। अभी प्रमाणित साक्ष्य हमें नहीं मिले इस बात के। क्या हरिद्वार पुलिस को या ऐसा पता चला है कि इसने पहले तमाम सर्च हिस्ट्री देखी और ये देखा कि इन दोनों के बीच में कुछ तनाव है, फिर पैसे मांगने की कुछ ऐसा? ये प्रथम दृष्टया एक फ्रॉड किस्म का ही व्यक्ति लग रहा है, जो कि यहाँ पर जो परी अखाड़ा है उसे मान्यता दिलाने के बात को लेकर के आया हुआ था। यही बात वो त्रिकाल भवंता जी से कर रहा था, ऐसा उसने पूछताछ में पुलिस को बताया है। तो फिलहाल हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए मूव कर रहे हैं और गहराई से इसमें छानबीन और पूछताछ की जाएगी। क्या हरिद्वार पुलिस या कैलाशानंद जी को भी इस बारे में जानकारी दी गई यहाँ से? प्रयागराज पुलिस लगातार जो आचार्य जी हैं उनके और उनके जो समस्त मठ के लोग हैं उनसे संपर्क में हैं, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और अन्य अधिकारी भी उनसे रेगुलर संपर्क में हैं, और जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है उन्हें समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।